कभी कभी जिंदगी में कुछ कहानियां ऐसी होती है जो खत्म तो हो जाती है, पर उनका एक हिस्सा हमारे अंदर कहीं ना कहीं जिंदा रह जाता है। मैं उसे कभी अलविदा कहा था, पूरी दुनिया के कहने पर। मेरी माँ कहती थी वो तुम्हारे लिए गलत है, पर दिल कभी मानता नहीं किसी की बात। मैं उसे भूलने की हर कोशिश की। नया शहर, नया लोग, नया जिंदगी, सब कुछ बदल गया, सिर्फ एक याद को छोड़कर। फिर एक दिन अचानक डोरबेल बजी। मैं फोन पर बात कर रही थी। बिना देखे ही मैंने कहा, कैसे आ गए इतना जल्दी? पर जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, वो खड़ा था, मेरा पहला प्यार। उसने मुझे ढूंढ लिया था और उस पर मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं रोऊं या हंसूं, क्योंकि कुछ कहानियां दोबारा शुरू नहीं होती, बस एक बार फिर याद दिला जाती हैं कि कुछ लोग हमारी जिंदगी में सिर्फ एक सीख बनकर आते हैं। कभी कभी जिंदगी में कुछ कहानियां ऐसी होती जो समय के साथ खत्म तो हो जाती, पर उनका एक हिस्सा हमारे अंदर जिंदा रह जाता है। मेरा पहला बॉयफ्रेंड, जो कि सबके लिए गलत था, गलत सोशल सर्किल, गलत बैकग्राउंड, पर मेरे लिए वो सबसे सही था। पता नहीं क्यों, पर हमारे बीच एक अजीब सी कनेक्शन था, जैसे हम दोनों इससे पहले भी कहीं मिल चुके हैं। जैसे किस्मत में लिखे हो, ये दो लोग मिलेंगे जरूर, लेकिन दुनिया उन्हें अलग कर देगी। मेरी माँ उसके खिलाफ थी। उनका कहना था, तुम्हारे फ्यूचर के लिए वो ठीक नहीं है। पर मैं अपनी दिल और माँ के बीच में फंस रही थी। हमारी मुलाकात चोरी छुपे होती थी, वो भी दोस्त के जरिए। चाहे वो बारिश हो या धूप, वो हर बार आता था, सिर्फ मुझे देखने के लिए। उसका चेहरा पर एक सुकून था जो कि मैं बातों में बयां नहीं कर सकता, जैसे मैं उसकी दुनिया का सबसे सेफ कोना था। फिर एक दिन उसे आर्मी का ड्यूटी के लिए बुला लिया गया। वो दिल्ली के टाउन में पोस्ट हुआ, पर हर कुछ हफ्तों के बाद वो चुपके चुपके मिलने आ जाता था। हर मिलना एक रिस्क था, पर हर बार हम और करीब हो जाते थे। फिर मुझे कैपिटल के कॉलेज में एडमिशन मिल गया। माँ ने कहा, बस अब सब खत्म, तुम्हारा फोकस केवल फ्यूचर पर होना चाहिए। मैं उनकी बात मान ली। मैं उसे एक आखिर बार देखा। उस पर लगा जैसे कोई मेरी रूह तोड़ रहा हो। मैं उसका नंबर को कॉन्टैक्ट लिस्ट में ब्लॉक कर दिया, लेटर मिटा दिया। फिर माँ ने कहा, उसको तुम भूल जाओ, ताकि तुम खुश रह पाओगे अपनी जिंदगी में। पर रातों को जब नींद नहीं आती थी, तब एक सवाल बार बार उठता था, क्या वो सच में मुझे भूल गया होगा? एक दिन मैं अपनी फ़ोन पर कजन के साथ बात कर रही थी। हम वीकेंड का प्लान कर रहे थे। तभी अचानक अपना घर का डोरबेल बजा। मैं हंसते हुए बोली, कैसे आना हुआ इतना जल्दी? पर जैसे ही मैं आँख के सामने देखा, मेरी सांस रुक गई। मेरे सामने वो था, मेरा पहला प्यार। उसने मुझे ढूंढ लिया था, हर दोस्त को पूछकर, हर एड्रेस को ट्रैक करके। उसकी आंखों में थकान थी, पर एक सुकून भी था, जैसे कह रही हो, मैं आ गया। मैं चुप थी, पर दिल में तूफान चल रहा था। हमने बहुत सारी बातें की, जिंदगी के बारे में, और जो छूटा हुआ प्यार था उसके बारे में भी बात की। और कुछ दिन के बाद हम दोनों फिर एक बार कोशिश की, पर इस बार वक्त ने हमें सिखाया, कुछ कहानियां दोबारा लिखनी नहीं जाती। इस बार हमने अलविदा कहा, बिना दर्द, बिना तोड़ फोड़ के, जैसे दोनों समझ गए थे हम एक दूसरे के पास्ट है, फ्यूचर नहीं। उसने मुस्कुरा कर कहा, मैं हमेशा चाहता था तुम खुश रहो। और उस पल में महसूस किया, कभी कभी मोहब्बत छोड़ देना भी एक मोहब्बत होती है। 20 साल के बाद एक नोटिफिकेशन आया, ही व्यू योर प्रोफाइल। दिल एक पल के लिए जैसे रुक गया। मैं खिड़की के बाहर देखा, जैसे उस दिन क्या वो फिर से आ रही है? क्या मैं फिर से वही दरवाजा खोलने जा रहा हूँ? पर फिर मैं देखा, मेरा पति, मेरा बच्चे और मेरा घर। मैं फ़ोन बंद किया और दिल से कहा, कुछ लोग सिर्फ याद बनकर ही अच्छे लगते हैं। जिंदगी में कुछ लोग हमेशा हमारे दिल में रह जाते हैं, चाहे उनका साया हमेशा सालों साल से दूर क्यों ना हो। हर अलविदा एक दर्द नहीं होता, कभी कभी एक अलविदा एक शुक्रिया भी होता है।